ये होता है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहते हैं, ये एक सिद्धांत भी है, इसको हम इंग्लिश में मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। आप सबको ये जाननी चाहिए। मोनिस्टिक थ्योरी ये है कि जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये किसी यूनिवर्सल मटेरियल से बनी है जो इनविजिबल है, जिसे आप कई बार यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, डायनामिक एनर्जी कहते हैं, यूनिवर्सल पावर कहते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूं समझिए कि तब एक बहुत ही खास दरवाजा खुलता है। जब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पेन आ रहे हो तो समझ लीजिएगा कि आप मिरेकल के लिए तैयार हैं, और उस मिरेकल के रास्ते में बस एक ही बाधा आ जाती है कि आपका फोकस अगर दूसरी तरफ चला गया तो वो मिरेकल से बगल से गुजर जाता है। कि ठीक है ना। तो मैं एक आदमी की डीपी देख रहा था, मैंने उसको, वो जान पहचान थी, तो मैंने उसकी डीपी खोली एक दिन, तो मुझे वहाँ एक चीज लिखी हुई थी। उसने अपनी तरफ अपना फोटो अपने मिरर में, वो अपने फोटो की तरफ ऐसे करके कह रहा है, यू आर माई रोल मॉडल एंड यू आर माई कॉम्पिटिटर ऑल्सो। सोसाइटी ने तो आपको नॉलेज के साथ बहुत सारा पॉइजन भी दिया है। मेरा नाम राम वर्मा है और करीब 2.5 दशकों से मैं लोगों को एक टेक्निक से एम्पावर कर रहा हूँ। उसका नाम NLP, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग है। वैसे तो मैंने लाइफ में कभी नहीं बनना चाहता कि मैं ट्रेनर बनूंगा, ना ही मैं अपने आप को कभी उस रोल में देखा करता था। मैं एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूँ, उस वही गांव है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है। वही इंटर कॉलेज है जहाँ से हैं वो पढ़े हैं, वहीं से मैं पढ़ा हूँ। मैं उससे पहले पढ़ के आया हूँ। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी स्टेज पर बोलूँगा, क्योंकि मैं इतना शाई था। अगर मैं अपने गाँव में जाऊँ और बचपन में जाऊँ जहाँ 12-13 साल की उम्र में देखूँ, तो मैंने कभी किसी गेम को इसलिए नहीं खेला गांव में क्योंकि मुझे शर्म आती थी। किसी की नैगिंग या किसी की छोटी सी स्कोल्डिंग भी मैं नहीं सुन पाता था, और यहाँ तक कि मैं किसी ग्रुप में भी नहीं रहता था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक ट्रेनर भी बनूंगा। लेकिन लाइफ ने वहाँ से कुछ इस तरह से बहुत सारे दौर गुजारे। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कई बार जब अपने पास्ट को देखता हूँ तो बहुत सिरहन और डर की, अभी भी डर, ऐसा नहीं कि कोई फोबिया है, पर मैं देखता हूँ कि कितना मुश्किलों से वो एक बचपन गुजर रहा था, जहाँ पर हर दिन एक चैलेंज था। हर 6 महीने बाद आपको मौत जैसी चीज का सामना करना पड़ता था, जहाँ पर डाकू आपका पीछा करते थे, जहाँ पर गोलियां आपके सर से गुजरती थी, जहाँ पर सड़कों पर अगर आप 7 किलोमीटर गांव जा रहे हैं स्कूल में तो आपका कोई पीछा भी कर रहा होता है, स्टॉकिंग कर रहा होता है, लाइक दिस। बचपन में बहुत सारे ट्रॉमास थे, और उन ट्रॉमा की वजह से मेरी लाइफ में माइग्रेन आ गया, फिर पेप्टिक अल्सर आ गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ये पेप्टिक अल्सर सीवियर हो गया। मैं एक अच्छा एजुकेशन स्टूडेंट भी था। इतना अच्छा था कि मैंने अपने कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में भी अपना नाम किया। लेकिन अगला साल फिर वैसे ही चला जाता था कि आपको अपनी डिवीजन बचानी, क्या आपको पास होने के लाले पड़ जाते थे क्योंकि आप बीमार रहते थे। MSc कर रहा था तो बीच में छोड़नी पड़ी, जबकि उसमें सिर्फ 15 स्टूडेंट थे उस बैच में, और स्पेशल मुझे एंट्री मिली थी। और एंट्री भी ये मिली थी, उन्होंने कहा था कि आपकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छी नहीं है। पर मैंने उनसे कहा कि यू आस्क एनी क्वेश्चन, मेरे पेपर्स अच्छे नहीं हुए पर मैं इंटेलिजेंट हूँ। एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड। और मुझे आज भी याद है कि मुझे हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे इतने कम मार्क्स थे BSc में, और वो भी फिर मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे पेप्टिक अल्सर में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। जैसे तैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू किया, और एट द एज ऑफ 34, 33 या 30 के आसपास मुझे अचानक मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। मुजफ्फरनगर के, अगर आप जानते हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम है मुकेश जैन। इट्स ए वेरी बिग डॉक्टर। उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो हालत खराब है, तुम्हारा RA फैक्ट पता नहीं क्या फैक्टर है, वो कराया। उन्होंने कहा तुम्हें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। मैंने कहा सर ये क्या होता है, मैं तो जब खड़ा हो जाता हूँ तो बैठा नहीं जाता, बैठ जाता हूँ तो खड़ा नहीं हो जाता। माई एज 33। उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए लाइफ में जीना। एंड दैट टाइम मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। यू आर ए फादर ऑफ 2 किड्स, यू डोंट हैव एनीथिंग
कि आपको पास्ट में कहीं जाएं तो सपोर्ट मिल जाए। गांव में ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली में नहीं कुछ है। फादर की डेथ एट द एज ऑफ 11, ही लेफ्ट अस व्हेन आई वाज ओनली 11। तो इस तरह से जब चीज़ें चलती रही, देन आई केम टू नो कि मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और लकीली ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हैं, ये एक सिद्धांत भी है, इसको हम इंग्लिश में मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, आप सबको ये जाननी चाहिए। मोनिस्टिक थ्योरी ये है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये किसी यूनिवर्सल मटेरियल से बनी है जो इनविजिबल है, जिसे आप कई बार यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, डायनामिक एनर्जी कहते हैं, यूनिवर्सल पावर कहते हैं। जब भी आप उसके साथ जुड़ना सीख जाते हैं तो जो भी आप मांगते हैं तो वो हमेशा आपको कोई ना कोई रास्ता देता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूं समझिए कि तब एक बहुत ही खास दरवाजा खुलता है। जब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पेन आ रहे हों तो समझ लीजिएगा कि आप मिरेकल के लिए तैयार हैं, और उस मिरेकल के रास्ते में बस एक ही बाधा आ जाती है कि आपका फोकस अगर दूसरी तरफ चला गया तो वो मिरेकल से बगल से गुजर जाता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, सर आई हैव मिस्ड द बस। जिंदगी में जब कई बार नहीं मिलता ना रास्ता तो लोग कहते हैं, सर मेरा अवसर छूट गया। तो ये कहते हैं आई हैव मिस्ड द बस। ये एक पुराना स्लोगन है इंग्लिश का, आई हैव मिस्ड द बस। तो मैं हल्के से मुस्कुराते हुए कहता हूँ उसको कंधे पे हाथ रख के, डोंट वरी द कार इज कमिंग। लेकिन गड़बड़ ये रहेगी कि अगर तेरा फोकस रोने पर रहा, ये कार भी गुजर जाएगी। तो इस कार का ये मिस हुई है बस, यहां से आपको कुछ मिलेगा। और एट द एज ऑफ 33 मुझे एनएलपी के बारे में पता चला और मैंने उसकी स्टडी करनी शुरू कर दी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि उस समय कोई मेंटोर यहाँ नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत सारे मेंटोर्स को फॉलो किया, मेंटोर्स को तो नहीं कहूँगा, उन इंस्ट्रक्टर्स को किया। और कई बार मुझे उनके साथ लड़ाई भी करनी पड़ी कि सर कम से कम 10% तो दे जाओ, जितना मैंने खर्च किया आपके ऊपर उसका 10% तो दे जाओ। पर मुझे बड़ा दर्द होता था। फिर मैं उनके साथ कई बार कहता था कि मैं इतना दूंगा लोगों के कि वो तुम जैसे लोगों को कम से कम ये मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हयात होटल में हूँ, 1,40,000 रुपया मैंने 7 डेज का दिया। और मैंने उससे कहा, सर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एन भी जानते हैं क्या आप? और वहाँ पर सिंघानिया ग्रुप के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मिस्टर पीवी भिड़े, उसने खड़े होकर सैल्यूट मारा था 70 साल के आदमी ने कि यार मैं एक IITian हूँ और तो एक गांव का आदमी बताता है अपने आप को, पर तेरी हिम्मत होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इतना दूंगा लोगों को। ये उस दिन से मैंने एक कसम खाई थी। तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी बता रहा हूँ कि जब मैंने NLP को पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले खुद को अपना क्लाइंट बनाया। और मुझे लगा कि मेरा माइग्रेन जल चला गया, मेरा एसिडिटी चली गई, और मेरे कंधों के पैरों के दर्द चले गए, मेरा एलोपेशिया ठीक हो गया, बाल वाल जो निकल गए थे वो भी ठीक होने लगे। और यहाँ से मुझे एक तरीका मिला कि यार मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैंने एक जर्नी शुरू करी। मैंने एक छोटा सा एसोसिएशन तैयार किया, उसको आप सभी जानते हो उस आदमी को, 2000 के आसपास, 2001, बी स्वरूप रॉय चौधरी। सो वी वर एट दैट टाइम गुड फ्रेंड्स, फॉर 2-3 ईयर्स वी रिमेंड फ्रेंड्स। हमने पूरे इंडिया को एक्सप्लोर किया, बहुत सारा कुछ किया। 90 यानी कि जब मेरी उम्र 35-36 साल की हुई तब मैंने एक स्कूल को फाउंड किया। अगर आप कभी भी गूगल करें या कभी भी आप ऋषिकेश जाते हैं तो मेरे स्कूल से गुजरते हुए जाते हैं, ह्यूज स्कूल जहाँ पर 3000 बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसका फाउंडर हूँ। और दूसरी बात है कि अब मुझे इतना वक्त भी नहीं है और ना ही मैं उसमें दखल देता हूँ, क्योंकि मैंने उस जर्नी को पीछे छोड़ दिया। गोल्डन हार्ट अकेडमी इज द नेम ऑफ दैट स्कूल। ये जर्नी वहाँ से चलती चल रही है। और आप लोग जितना मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं कई बार बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। आपने ये देखा होगा, कई लोग जानते हैं जब आप कहते हैं राम सर राम सर राम सर, मैं कहता हूँ यार मुझे क्योंकि इस जमीन से ही मैं जुड़ा रहता हूँ, मुझे सचमुच में आपने मुझे कहा ना बोलने के लिए। मैं अपने ग्रुप में भी, यहाँ जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है मेरा कि देखो भाई मेरे पास रिलीजन की कोई बात नहीं आती, कोई जाति विशेष की, मेरा कोई जीके नहीं है, मेरे पास कर्टसी क्या है, सोशल एटिकेट्स क्या है, ये मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं गांव का आदमी हूँ, इज्जत करता हूँ, इज्जत करवाता हूँ।
ठीक है ना, मिनिमम में बात करता हूँ, मुझे कपड़ों की सेंस नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट तुम सीखने आए हो उसमें उससे बेहतर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो कई बार मैं नवीन से भी यही पूछा, कुसुम से भी यही पूछा, भाई मैं बोलूंगा क्या वहां पर, क्योंकि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि साहब अपनी कहानी कुछ थोड़ी सी बता दीजिएगा। अब मैंने उस स्कूल को भी पीछे छोड़ दिया, फिर तब से मैं इस जर्नी पर आगे हूं। और इस जर्नी में मेरा अभी भी, अब मैं बताऊं कि जब मैं इस जर्नी को लेकर चलता हूं तो मेरे फोकस में एक ही चीज होती है, वो है सामने वाला आदमी। क्योंकि मैं उन इश्यूज से गुजर कर आया हूं जहां कोई मेरी उंगली पकड़ लेता और वो कहता है कि इस रास्ते को ऐसे कर लो। यहाँ पर आपको 32 रुपए का फॉर्म भरने के लिए एक इशू था रुड़की इंजीनियरिंग का, जिसका सब्जेक्ट, जिसका मैं बहुत बड़ा एक तरह से क्लेमेंट था उस समय। आई डिजर्व्ड आईआईटी रुड़की, और मेरे टीचर्स क्या करते थे कि यार तुम मैथमेटिक्स के टॉपर हो इस डिस्ट्रिक्ट के, यूपी बोर्ड के, और अगर तुमने 200 में से 200 मार दिए उसके एंट्रेंस में तो वहां तो फिर उसी का तो सिलेक्शन होता है। आई न्यू कि आई कुड डू इट, बट लेकिन वो सिचुएशन नहीं थी। इसीलिए जो चीज मुझे बहुत पहले मिलनी थी, मैंने ये देखा कि मुझे करीब 20 साल बाद मिली। यानी कि 20 साल तक मेरे पास पेशेंस रही। सुनिएगा इस सेंटेंस को, 20 साल, 2 दशक बैठते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसी रात भी गई है कि आपको, मैं और जिसका नाम मैंने लिया, हम जब आपस में बांटा करते थे पैसे, तो हम गिना नहीं करते थे, गड्डी बनाया करते थे, और रूल ये था जो बनाएगा दूसरा उठाएगा। हंसी मजाक में इतना पैसा भी आता था, फिर जीरो हो जाता था कई बार, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि लाइफ के साथ पैसे का क्या रिश्ता होता है। पैसा कमाना, पैसा बचाना, ये अपने आप में एक माइंड का गेम है। ये सिर्फ आपकी कुछ एक हैबिट से काम नहीं चलेगा। आज भी जब मैं अपनी जर्नी को पीछे देखता हूं और जब मैं आगे देखता हूं, वहां पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि द वे आई गोट द सफरिंग, वो सामने वाले की मुझे दिखाई भी दे जाती है। अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मेरे ऑफलाइन वाले जुड़े हैं, मैं धीरे से कहता हूँ ये भी चल रहा है ना लाइफ में, और तो ये पंगा मत कर लेना और इस तरह से बच जाना। उन्हें लगता है, कई बार वो कहते हैं कि सर आपके मुंह पे, जुबान पे कोई सरस्वती बैठी है क्या, ये तुम कहते यही होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं चूंकि गुजर कर आया हूं, ये ऐसे ही होगा। ठीक है ना, तो इतनी सी बात है कि 2 दशक मैंने अपनी जिंदगी के डिटूर किए। डिटूर का मतलब है रास्ता भटक गए, इसलिए ये दो दशक की। लेकिन एक दिन मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं एक अपने मेंटोर के साथ बैठा था, मैंने कहा यार मुझे एक ही चीज का दुख है कि मैंने, सब लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ है देने के लिए, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 2 दशक खराब कर दिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब एक काम करो ना, 20 साल आगे बढ़ा लो। यानी कि ऐसा करो 20 साल और आपकी लाइफ के बढ़ जाएं। एंड सडनली इट हिट मी, मैंने कहा ये बढ़िया है यार, 20 साल बाद की जिंदगी और बढ़िया होगी, अच्छी रोड बन जाएंगी, अच्छे मोबाइल भी आ जाएंगे तब तक, और अगले 20 साल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अगले महीने 21 मई को मैं अपने 62 कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है ना, बट आई लिव अ लाइफ। आज भी मैं अपनी एनर्जी को, अपनी, कल भी मैं जुम्बा कर रहा था, जुम्बा करने के बाद मैं कुछ और करने लगा तो सारी लेडीज करने लगी कि राम सर ये क्या, अब तो हमें यहाँ सांस नहीं आ रहा, तुम कहीं और बिल लग गए। सो बिकॉज इट इज योर वे ऑफ लाइफ। बस इतनी सी कुछ बातें हैं आपके साथ, और मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीजों को ये अपने आप सामने रखिएगा। पहली चीज है कि आपके पास हमेशा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कार बंगला गाड़ी से परे। क्योंकि ये चीज जिस दिन पूरी हो गई उस दिन आपको डिप्रेशन आ जाएगा, फिर आप कहे के लिए जिएंगे। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लौटे थे चांद से, तो 6-8 महीने उनको आईसीयू में रखा गया था, क्योंकि उनके माइंड ने एक सवाल पूछा, अब बाकी क्या बचा, मैं क्यों जिंदा रहूं जब सब कुछ मैंने पा लिया। हमेशा आप अपनी उड़ान को, सीगल एक नाम का पक्षी होता है ना, तो अपनी ही उड़ान को एक, अपने पिछली उड़ान को आउट क्लास करता है। तो आप अपनी ही उड़ान को हमेशा आउट क्लास करो। ठीक है ना, तो मैं एक आदमी की डीपी देख रहा था, मैंने उसको वो
जान पहचान थी, तो मैंने उसकी डीपी खोली एक दिन, तो मुझे वहाँ एक चीज़ लिखी हुई थी। उसने अपनी तरफ अपना फोटो अपने मिरर में, वो अपने फोटो की तरफ ऐसे करके कह रहा है, यू आर माई रोल मॉडल एंड यू आर माई कॉम्पिटिटर ऑल्सो। तो आई लाइक इट कि आप खुद को अपना रोल मॉडल बनाइए और खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाइए। किसी और को कॉम्पीट करेंगे तो फिर आप बेसिकली जिस दिन उसको कॉम्पीट करेंगे तो आपका मैसेज ही खत्म हो जाएगा माइंड को। तो आपके पास हमेशा एक नई जर्नी रहनी चाहिए चलने के लिए, और वो जर्नी कुछ बड़ी होनी चाहिए, जहां पर आप कुछ अपने, आप जब जब आप बच्चे थे तो आपके पास कुछ एक विशेष वैल्यूज पड़ी थी जो आपकी अपनी थी, जब सोसाइटी ने आपको नहीं दिया था। सोसाइटी ने तो आपको नॉलेज के साथ बहुत सारा पॉइजन भी दिया है। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं देर तो नहीं कर रहा हूं आपको, एक कहानी आपने सुनी होगी, यहां पर मैं चीज देना चाहता हूं। एक कहानी है वो एडम और ईव की, आदम और हव्वा की। कहते हैं कि आदम को जब भेजा गया कि तुम्हें मैं पैराडाइज दे रहा हूँ, ईडन गार्डन ऑफ ईडन में भेजा गया, और उसे ये कहा गया कि वहां पर 2 पेड़ हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है, आपको ये एक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, एक गिफ्ट की तरह। आपने ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी कि हवा आई और फिर वो पता नहीं, ये कहानी का मेटाफोरिकल रीजन मीनिंग आपने समझा ही नहीं कभी। आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं कि जब एडम आए तो उनके पास 2 पेड़ थे उस गार्डन में। एक पेड़ था द ट्री ऑफ लाइफ, जिसका फ्रूट उसे खाना था और अपनी जिंदगी को जीना था मस्ती के साथ। और एक था वहां ट्री ऑफ नॉलेज, जिसको ट्री ऑफ डेथ भी कहा गया है। उसके ऊपर एक सरपेंट, सांप रहा करता था, कर्स्ड एंजल था वो, और उससे कहा गया कि इसका फल मत खाना जीवन में। उसने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद उसे कहा कि मैं तो बोर हो रहा हूं, तो उसके लिए उसके द्वारा ही उस वहां पर ईव का जन्म हुआ, जिसको आप हव्वा कहते हैं। और एक दिन की बात है कि वो हव्वा घूम रही थी, ईव घूम रही थी उसी गार्डन में, तो नॉलेज ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज पर जो सांप रहता था, उसने उससे कहा कि सुनो, तुम यहाँ रहते हो, तुमने कभी इस पेड़ का फल खाया? उसने कहा नहीं, मुझे तो मना किया है एडम ने और ईश्वर ने कि इसका फल नहीं खाना है, हमारे पास ट्री ऑफ लाइफ का हमें फ्रूट खाना है। उसने कहा उन्होंने तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम ताकि इस फ्रूट से आपको इसका आनंद ना आए, खाकर तो देखो। और जैसे ही उन्होंने उस फ्रूट को खाया, सब कुछ खराब हो गया। डू यू नो व्हाट वाज दैट ट्री? जो सोसाइटी आपको रोज देती है बचपन से, दैट इज कॉल्ड द ट्री ऑफ नॉलेज। और उसमें हमें बहुत सारे ट्रुथ के साथ बहुत सारा लाई, झूठ दे दिया जाता है। 2 और 2 4 आपसे बचपन में नहीं हुए, आपको टीचर ने कह दिया 2 और 2 4 आपसे नहीं हुए, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन अगला सेंटेंस वो कह देते हैं और तुम स्टूपिड हो। बस ये झूठ दे दिया। आप 4 बार बीमार पड़ गए, आप पेशेंट हो गए, 4 बार आपको फेल हो गए किसी काम में, आपको फेलियर बना दिया गया। 2 दिन तक आपको कोई चीज नहीं मिली, आपको कह दिया गया कि आप अनलक्की हैं। और इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर सोसाइटी ने जो बहुत सारे रेफरेंसेस भर रखे हैं, हम उनका प्रोडक्ट बन चुके हैं। आपको पहले से ही तय करा दिया गया कि आप मैन हैं तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वुमेन है तो ये करना है, ये नहीं करना है, और उसी के उसको करेंगे तो आप सोसाइटी खुश रहेगी। तो ऐसा लगता है कि आप हमें सबको ट्रेंड किया गया है। याद रखिएगा, अगर ये आपके काम आ रही हैं चीजें तो इनको फॉलो करिए, लेकिन बहुत सारे बिलीफ आपके पास बेकार के पड़े हैं, उन्हें तोड़ने का आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं और मैं पहचानना बता रहा हूं। अगला 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहीं मैं टॉक को खत्म कर दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं आपको जीने के लिए, बिल्कुल सही बात है। आप एक लड़की हैं, आपको अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, बिना मतलब किससे नहीं लड़ना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हमें बता रखी हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें सोसाइटी ने आपको ऐसी भी दे रखी हैं जिससे आप डिसएम्पावर हो रहे हैं। और ये मेरा पहला चैलेंज था कि मैंने अपने बारे में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनाई हुई थी। कैन यू बिलीव कि लास्ट सैलरी मेरी कितनी रही होगी जब मैं इस एंजाइटी से परेशान था? आप सोच रहे हो बड़ी? नहीं, बहुत छोटी। इतनी छोटी कि आप उसमें एक रूम का किराया नहीं दे सकते, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ इश्यूज।
और उस दिन मुझे पता चला कि मैं तो बेसिकली एक टेम्ड पशु की तरह जी रहा हूं, जिसके कानों के अंदर बहुत सारी चीजें भर दी गई हैं, उन्हें तोड़ना है। मुझे तो बताया गया था माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता, मुझे यह भी बताया गया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं जाती, मुझे यह भी बताया था पेप्टिक अल्सर फट जाएगा तो मौत भी हो जाएगी। मुझे कभी ये नहीं बताया ये कभी भी ठीक हो सकता है। ये क्यों नहीं बताया? मुझे ये तो बता दिया कि आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, पर मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप कमा सकते हैं? हमें ये तो बता दिया कि 50 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक भी पड़ जाएगा, ये भी पड़ जाएगा। कई बार मैं हंसता हूं ना अपनी वर्कशॉप्स में कि कई बार लोग कहते हैं कि राम सर 50 साल की उम्र में तो हार्ट अटैक पड़ना होता है ना। मैंने कहा कोई रिचुअल है क्या ये? और आपने ये कहकर तो मुझे गिल्ट में डाल दिया क्योंकि मेरी उम्र 50 से ज्यादा होगी और अभी हार्ट अटैक नहीं पड़ा है। पर लोग तो सभी कहते हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है। अगर आज आप यहां से कुछ विशेष ले जाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी लोगों ने आपके बारे में, पैसे के बारे में, रिश्तों के बारे में, सेहत के बारे में, बीमारियों के बारे में, आपकी प्रोग्रेस के बारे में बहुत सारे यकीन आपके अंदर इम्प्लांट किए हुए हैं। उन्हें पहले पहचान लीजिएगा और हटा लीजिएगा। पहचानना मैं बता देता हूं और हटाना भी। पहचानने का तरीका यह है कि जीवन में दो चीजें हैं, एक सच और एक झूठ। सच सिर्फ वो होता है जो यूनिवर्सली फिट हो हर जगह। 2 और 2 4 होते हैं। ये अफ्रीका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। मेल्स के लिए भी हैं, फीमेल्स के लिए भी हैं। पृथ्वी अपनी चारों तरफ अपने आप घूमती है, ये सबके लिए सच है। हमें सूरज से प्रकाश मिलता है, ये सच है। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पता है इस ट्रूथ पर कभी लड़ाई नहीं होती पति पत्नी की। इस पर कभी होगी नहीं। कभी आपने लड़ते देखे कि नहीं हमारे अंदर इशू है? हमारे बीच में कुछ इशू आ गए थे राम सर। क्या सर? वो कह रहे थे 2 + 2 = 4। तो इस पर कभी लड़ाई नहीं होती। सारी लड़ाई कहां होती है? दूसरी चीज देखेगा जिसे हमें ट्री ऑफ नॉलेज से मिला है, जिसे आप एक पर्टिकुलर संस्कृति में मिटोटे कहा जाता है, MITOTE। मिटोटे का मतलब है आपको दिए गए पूरे यकीन, जिसको आपने कभी चैलेंज नहीं किया। और इनको मैंने समझ लिया कि मैंने सबसे पहले अपने ही इनर बिलीफ को चैलेंज करना है। ठीक है ना? जिस प्रॉपर्टी की आज 40 करोड़ इनकम हो, आई मीन वैल्यू है, वो मैंने कैसे शुरू करी होगी जिसके पास कोई पैसा नहीं था। स्कूटर भी किसी और का मांग के ले जाते थे हम, शायद गांव गांव, और ये एडमिशन लेकर आ जाते थे। तो पहली बात यह है कि इसके अलावा जितने भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो एक कॉन्टेक्स्ट में सच हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि वो सच हो। ध्यान से सुनना। डायबिटीज ठीक नहीं होती, ये उस आदमी के लिए हो सकता है जिसकी ठीक नहीं हुई, उस पैथी के डॉक्टर के लिए हो सकता है जिस पैथी में ये ठीक होती ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल सच है। यस और नो? और इससे गड़बड़ ये होगी कि आप लोगों ने इसे यूनिवर्सल ट्रुथ मानकर अपने अंदर एक एनवायरमेंट भी क्रिएट कर लिया कि जैसे ही अगर डायबिटीज बढ़ आ जाए तो इमीडिएट, शुगर बढ़ जाए तो पहला रूल आएगा मेरा अब क्या होगा। इतना ही नहीं होता, इससे आगे मेरी अभी एक पार्टिसिपेंट है, आप में से किसी के बैच की रही होंगी, इसी यहीं पर आई थी। उनकी बेटी के साथ कुछ इश्यू हो गया और मैंने उसे कहा कि संभल जाना, आप इतनी ज्यादा मत, आप ग्रीफ में आओ। एंड शी गोट दैट पर्टिकुलर डिजीज जो होती ही नहीं। उसने क्या करा कि उस ग्रीफ में आ गई। ग्रीफ में आते ही आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी, या तो वो और रिएक्ट करेगी, आप एलर्जी का शिकार करेंगे, या वो सरेंडर करेगी। उसे किसकी इम्यूनिटी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही एक बीमारी आ गई जिसको इम्यूनिटी की सरेंडरिंग बीमारी कहते हैं। उसको लोग बड़ा म्यूजिकल सा नाम दे रखा है, कैंसर। ये बीमारी नहीं है, ये तो डिसीजन है आपका। इट्स नॉट ए डिजीज, इट इज ए डिसीजन। और मैंने उनसे कहा कि मैडम पिक्चर बन गई? हाँ। मैंने कहा क्या क्या पिक्चर बनी है, सच बताओ। उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप पहचान जाएंगे, आपके बैच में से ही है। कि सर अब मेरा क्या होगा? मैंने कहा 6 8 10 महीनों तक की बन गई ना सारी पिक्चर? हाँ। मैंने कहा ये रियलिटी क्रिएट कर दी आपने, क्योंकि आपने तो इसका पहले से ही आपके पास एक नॉलेज थी कि ऐसा होता है। किसने कहा ये खतरनाक है? अरे आप 15 दिन मेडिटेशन कर लो, जाके किसी जंगल में मिट्टी में खेलो अपने आप,
मारो एक बार फिर डंडे उसको, भैंस को और दौड़ा उनको तालाबों में, जहां पीछे छोड़ाए अपने बचपन को, एक बार बचपन में जाके जी लो, ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पे आपकी इम्यूनिटी खुश होकर फिर ओके हो जाएगी। सर ये स्टेज में है। मैंने कहा याद रखिएगा, किसी भी बीमारी की स्टेज को सिर्फ पैथोलॉजिस्ट जानते हैं, आपकी बॉडी नहीं जानती। वो किसी भी स्टेज में ठीक करने की क्षमता होती है। ऐसे रिकॉर्ड में बहुत सारे आपको दे सकता हूं। तो पहला सवाल मैं अब वहीं लेकर आ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं 2 और 2 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस यही ट्रूथ है, इसके अलावा अगर मैं कहूं डायबिटीज ठीक नहीं होती, तो ये लाई है। यस और नो? ये सच हो सकता है किसी रामलाल के लिए, तो रामलाल आपकी लाइफ का जरूरी नहीं पार्ट हो, पर आपने तो बना लिया। माइग्रेन ला इलाज है, कैंसर ला इलाज है, मैं खराब हूं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, पैसा मुश्किल से आ सकता है, रिश्ते बड़े ना खराब हो रहे हैं, ये सब आपके झूठ हैं, जिनको आपने सच बनाकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। समझ गए? मैं एक लड़की से बात कर रहा, मदर से बात, वुड बी मदर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा राम सर एक बिलीफ, आई एम नॉट कंसीविंग। मैंने कहा इफ यू कैन कंसीव एन आइडिया यू कैन कंसीव अ बेबी ऑल्सो। उसने कहा यू मेड इट सो सिंपल एंड डॉक्टर्स मेड इट सो हार्ड। सिंपल। अगर आप एक चाकू लग जाता है उसे हील कर सकते हैं, तो यू कैन हील योर एनी डिजीज। योर बॉडी हैज दैट पावर। याद रखिएगा, आप जितने भी आपके पास बिलीफ हैं, एक सवाल पूछिएगा, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये लोगों का दिया हुआ ट्रूथ है? और जैसे ही लोगों का ट्रूथ है, तो पहला अगला काम करिएगा कि जैसे आप किसी चीज को अनबॉक्स करते हैं ना, उसे बॉक्स को वापस बंद कर दीजिएगा। इमेजिन करिएगा कि आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिसमें चीज डाल दी जाए वो खुलेगा नहीं, और ऐसे बिलीफ को आज रात को बैठकर उस बॉक्स में डालते रहिए। और इससे भी बढ़िया बात है, इनर लाफ कर लो। इमेजिन करो कि आपके अंदर से एक आवाज आ रही है लोगों की, डायबिटीज ला इलाज है, और इमेजिन करो आपका बॉडी और माइंड जोर से कंटेम्प्ट वे में हंस रहे हैं, कि जैसे आप फिसल कर गिर जाते थे और आपके दोस्त हंसा करते थे, ही ऐसे ही हंसाया करो, और वो सारी आवाजें जो आपको डरा रही हैं खत्म हो जाएंगी एक रात में, एंड यू कैन लिव योर लाइफ। अभी तक आप लोगों के यकीनों को जी रहे हैं, लोगों को यकीनों को जी रहे हैं, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल आपकी कुछ एक वैल्यूज है पारिवारिक सामाजिक, उनको पूरा करिए, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बीमारियों में भी लोगों की ही सारी इंफॉर्मेशन लिए घूम रहे हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, एक बार फिर मैं उसके लिए मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूं कभी भी, और ना ही आप मुझे। और कई बार लोग कहते हैं कि जब भी आपको जरूरत हो, मैं जॉबलेस आदमी हूं, कभी भी कर लिया करो, ठीक है ना? कि समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन। यहां पर एक यूं समझिए, जो तू वर्ड आएगा वो आपके लिए है कि समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है, इन सभी के लबों पर तेरा नाम है। कि समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है, क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। कि तुझ में नया खून है, तू कौम का जुनून है, तुझ में नया खून है, तू कौम का जुनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, मंजिलों की राह ले फिर नई मिसाल बन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, अपने हौसलों की गंध बांट दे हवाओं को, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। धूप भी तेरी यहां छांव भी तेरी यहां, धूप भी तेरी यहां छांव भी तेरी यहां, बीच में रुका है क्यों चल उठा कदम बढ़ा, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। कि
कमर अगर झुक गई, मैं बार बार कहता हूं ना अपनी वर्कशॉप में, कंधे सीधे करो, कि कमर अगर झुक गई समझ लो सांस रुक गई। कमर अगर झुक गई समझ लो सांस रुक गई। चुनौतियां हो तो हो उनसे दो दो हाथ कर, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। ये स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, एक नई जमीन और आसमां तलाश ले। तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। कि शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख, शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख। हाथियों की मस्त चाल वक्त की कमान रख, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। ईद का मिलन है तू होली का गुलाल है, ईद का मिलन है तू होली का गुलाल है। रगों में बहते दरिया का तू ही तो रंग लाल है, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। लास्ट लाइन आपके लिए, धरा पे पैर हक से रख। बहुत लोगों ने छीन लिए आपके हक, सांसें छीन लिया कई लोगों ने आपकी। धरा पे पैर हक से रख आसमान हक से ले, धरा पे पैर हक से रख आसमान हक से ले। हर एक सांस हक तेरा, तू स्वाभिमान हक से ले, तू स्वाभिमान हक से ले। समुंदरों का गीत सुन बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन। लबों पे तेरा नाम है क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन। तू है अलग तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।